लगभग हर परीक्षा में आता ही है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ये एक ट्रिकी सवाल है, क्योंकि जब संविधान बना था, मतलब मूल संविधान में, तो 22 भाग थे। 22? हाँ, लेकिन आज की तारीख में अगर आप गिनती करें तो 25 भाग हैं। तो ये 22 से 25 का जो सफर है, ये कैसे तय हुआ? मतलब ये 3 नए भाग कहाँ से आ गए? ये बड़े संशोधनों की वजह से, और यहीं से परीक्षा के लिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। अच्छा। हमें 3 प्रमुख संशोधनों को याद रखना होगा। पहला है भाग 9A। IX से? ठीक है, ये नगर पालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटीज से जुड़ा है। इसे 74वें संशोधन से जोड़ा गया था। ओके, तो शहरी शासन के लिए? एकदम। दूसरा है भाग 9B, जो सहकारी समितियों मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में है। इसे 97वें संशोधन से जोड़ा गया। और तीसरा? और तीसरा है भाग 14A। ये न्यायाधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल से संबंधित है, और इसे 42वें संशोधन के जरिए शामिल किया गया था। और जैसा कि हमारे सोर्स नोट्स बताते हैं, यूपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं में ये सवाल तो मतलब बार बार आया है कि कौन सा संशोधन किस भाग से जोड़ा है। बिल्कुल, ये मैच द कॉलम का एक क्लासिक सवाल है। तो ये 3 भाग और 3 संशोधन, ये तो एकदम रट लेने हैं। ठीक है, अब शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले 4 भाग, जिन्हें संविधान की नींव कहा जा सकता है। हाँ, ये बुनियाद है। भाग 1 से शुरू करते हैं, संघ और उसके क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 है जो कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, और ये यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, ये देश की एकता को सबसे ऊपर रखता है। इसके बाद आता है भाग 2, नागरिकता, सिटीजनशिप। इसमें क्या खास है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। सिर्फ संसद के पास? जी, और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। ये एक क्लासिक PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि ये शक्ति किस अनुच्छेद से मिलती है। और वो है अनुच्छेद 11। एकदम सही। ठीक है, तो देश हो गया, देश के नागरिक हो गए। अब आते हैं सबसे मजबूत हिस्से पर, भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आज हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। और परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी है अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। हाँ, क्योंकि बाकी सारे अधिकार बेकार हैं अगर उन्हें लागू करवाने का अधिकार ही ना हो, और अनुच्छेद 32 वही अधिकार देता है। सही। और फिर आता है भाग 4, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP। यहाँ एक पेज है, मतलब एक जाल है। हाँ, और वो जाल ये है कि ये मौलिक अधिकारों जैसे दिखते हैं, पर है नहीं। कैसे? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप कोर्ट जा सकते हैं। वो प्रवर्तनीय है, मतलब एनफोर्सेबल। लेकिन DPSP न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। आप सरकार को मजबूर नहीं कर सकते कि वो इन्हें लागू करे। ये सरकार के लिए एक तरह से नैतिक निर्देश हैं। अच्छा, तो ये गाइडिंग लाइट की तरह है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। बिल्कुल। अधिकारों के बाद आते हैं कर्तव्य, भाग 4A, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसे 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। ये याद दिलाता है कि अधिकार है तो जिम्मेदारियां भी हैं। और आज कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हाँ, और इसके ठीक बाद आता है संविधान का सबसे बड़ा भाग, भाग 5। हाँ, जो संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है। इसमें तो सब कुछ है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट और CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हाँ, CAG का जिक्र जरूरी है। अनुच्छेद 148 जो CAG से जुड़ा है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। पूछा जाता है क्योंकि CAG सरकार के खर्चों पर नजर रखता है, इसलिए उसकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। तो केंद्र के बाद अब जाहिर है राज्यों की बात होगी। हाँ, अब हम राज्यों और स्थानीय शासन की संरचना को देखते हैं। भाग 6 राज्य सरकारों के बारे में है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट, ये सब। अब एक और पेज, भाग 7। हमारे नोट्स कहते हैं कि इसे 7वें संशोधन 1956 से निरस्त कर दिया गया था, मतलब ये अब है ही नहीं। सही कहा, ये अब अस्तित्व में नहीं है। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो इसकी जरूरत खत्म हो गई। लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि विकल्पों में अक्सर ये दिया जाता है। ठीक है, तो भाग 7 एक तरह से डिलीट हो चुका है। इसके बाद आता है भाग 8, जो केंद्र शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटरीज के लिए है। हाँ, और फिर आते हैं वो 2 भाग जो आज के समय में शायद सबसे महत्वपूर्ण हैं। भाग 9 और 9A। बिल्कुल। भाग 9 पंचायती राज से जुड़ा है, जिसे 73वें संशोधन 1992 से संवैधानिक दर्जा मिला।
और भाग 9A नगर पालिकाओं से, जिसे 74वें संशोधन से जोड़ा गया। ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने की कोशिश है। एकदम सत्ता का विकेंद्रीकरण। चलिए अब उन भागों पर नजर डालते हैं जो देश के प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को परिभाषित करते हैं। हाँ, मतलब सरकार चलेगी कैसे, पैसा कहाँ से आएगा, अधिकारी कैसे काम करेंगे। तो भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों पर है। हाँ, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध। भाग 12 वित्त, संपत्ति और अनुबंधों से जुड़ा है। प्रॉपर्टी, फाइनेंस, ये सब कुछ। भाग 14 है केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब सर्विसेज, IAS, IPS वगैरह। और लोक सेवा आयोग भी इसी में आते हैं। और फिर भाग 14A न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। हाँ, 42वें संशोधन वाला। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये भाग सरकार की मशीनरी को चलाने के नियम हैं। बिल्कुल। अब हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भागों पर आते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर बचाते भी हैं। जैसे कि भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शंस। हाँ, लोकतंत्र का आधार, इसी में निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। फिर भाग 17 है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसके बाद भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। 3 तरह की इमरजेंसी, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। हाँ, और इसे लेकर बहुत बहस भी होती है, पर यह संविधान का एक सेफ्टी वॉल्व है। और अंत में वो भाग जो इस पूरे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाता है, भाग 20, जिसमें केवल एक अनुच्छेद है, 368। हाँ, और यही अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। इसी की वजह से हमारा संविधान 70 साल बाद भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये समय के साथ बदल सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? चलिए परीक्षा के लिए एक त्वरित रिवीजन करते हैं। हाँ, जरूर। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 संघ सरकार, सबसे बड़ा वाला। भाग 9 और 9A स्थानीय शासन, पंचायत और नगर पालिका। भाग 18 आपातकाल और भाग 20 संविधान संशोधन। याद रखने के लिए कुछ वन लाइनर्स भी हैं अगर चाहें तो। हाँ बिल्कुल। अधिकार भाग 3, कर्तव्य भाग 4A, ठीक है। पंचायत भाग 9, नगर पालिका भाग 9A, आपातकाल भाग 18 और संशोधन भाग 20। ये वो हॉटस्पॉट हैं जहां से सवाल लगभग तय होते हैं। बहुत